देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ग्राम पंचायत के लिए कितना पैसा आया है, कितना करोड़ रुपया, कितना लाख रुपया आया है और किन किन कामों के लिए आया है। जैसे मान लीजिए हेडपंप के लिए आया है, लाइटों के लिए कितना आया है, रोड के लिए कितना आया है और ये पैसा जो है खर्च किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका है। तो ये आप सब घर बैठे आसानी से मात्र 3 मिनट में, सबसे आसान तरीका बताऊंगा, आप 3 मिनट में पता लगा सकते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत के लिए प्रधान के खाते में कितना पैसा आया है और किन किन कामों के लिए आया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए आपका प्रधान काम नहीं कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि लाइटों के लिए पैसा आ गया, आप लाइटें क्यों नहीं लगा रहे हैं, या मान लीजिए आपके घर के सामने वाली रोड है उसके लिए कितना पैसा आया है और वो रोड बनी या नहीं, ठीक है, और नहीं कोई कार्य हो रहा तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो आप टोटल इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे इस ऐप से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ऐप ये डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ई ग्राम स्वराज, ठीक है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे ई ग्राम स्वराज प्ले स्टोर पे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप अन्य गेमिंग जो ऐप जो होते हैं वो आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वैसे ही ये आप डाउनलोड कर लें। अगर आप ना कर पाएँ तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। तो जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नहीं खुल रहा है तो आप बिल्कुल भी मत घबराएं, क्योंकि साइट बिजी होगी उस समय। आप 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 1 दिन बाद ट्राई करें, 100% आपका ये ऐप खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट अपनी सेलेक्ट करनी है कि आप किस राज्य से हो, ठीक है, उत्तराखंड से हो या वेस्ट बंगाल, किस से, भारत के किसी भी राज्य से हो, सब राज्य यहाँ पे मिलेंगे। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। फिर जिला पंचायत, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मैं जो हूँ, मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब भाई इसमें आ गया है कि किस आप ब्लॉक से हैं, जिस ब्लॉक से हैं वो आप सर्च कर लें, ठीक है। जो भी आपकी ग्राम पंचायत हो, मान जो भी XYZ आपकी कुछ भी ग्राम पंचायत हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राम पंचायत, फर्स्ट ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर ली है ऐसे ही, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट किए देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, ER डिटेल और अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल प्रोग्रेस। सबसे पहले आप अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सारा डाटा आपके सामने खुल के आ गया। आप बिल्कुल मत घबराएं, आपको मैं देखना सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत के लिए फाइनेंशियल ईयर जो है 2021 से 22, ठीक है। आप चाहें तो पुराना रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रधान है, उसने कोई काम नहीं करवाया, तो आप पुराना रिकॉर्ड चेक करके उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के आप कलेक्टर से शिकायत भी कर सकते हैं कि ये काम नहीं हुआ, इसकी जांच करवाई जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप प्रेजेंट टाइम देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर देखिए ऊपर लिखा है ये कि 2021-22 ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे टोटल पैसा जो है वो 78,82,372 रुपये आपके उसके लिए आए हैं, कुल 43 कामों के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 43, यानी कि कुल 43 काम इतने में कराने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपको डिटेल देखना है, ठीक है, यदि आपको डिटेल देखना है तो आप डिटेल खोल सकते हैं, ठीक है। पहला काम है खेल कूद के मैदान के निर्माण के लिए, यहाँ पे 1,40,000 रुपये आए हैं भाई, ठीक है। दूसरा जो है वो है हेडपंप मरम्मत के लिए 1,50,000 रुपये आए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुल कितने काम बताए थे मैंने, देखिए बहुत सारे काम हैं, आप तुरंत पता लगा सकते हैं। इसमें रोडें जो भी होंगी, देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए 34 जो है काम, यहाँ पे लिखता है एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन नाली निर्माण, ठीक है। नाली निर्माण के लिए आए हैं 5,87,000 रुपये, ठीक है। तो भाई जैसे मान लीजिए आपने देख लिया कि नाली निर्माण के लिए 5,87,000 आ रहे हैं। अब आपका प्रधान आपको उल्लू बना रहा है कि जैसे मान भाई रुपया आया ही नहीं, मैं कहाँ से काम करा दूँ, तो आप उसे खोल के दिखा सकते हैं, भाई ये तेरा सारा डाटा है, ये एक्टिविटीज़ देखिए, ये एक्टिविटी कोड है, ये बताया गया है नाली निर्माण के लिए आए हैं, ठीक, इतना पैसा आया हुआ है, तो आप बता सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें लिखा है नाली निर्माण के लिए पैसा आया है और कोई वहाँ पे निर्माण नहीं हुआ है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैंने बताया आप डीएम को एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल कार्य दिए गए 35वां कार्य है हेडपंप रिबोर के लिए, देखिए यहाँ पे 5,87,000, ठीक है। पंचायत घर निर्माण के लिए देखिए यहाँ पे 11,74,000 रुपये, ठीक है। दोस्तों मैं अगर बताऊँ तो आपकी ग्राम पंचायत के लिए करोड़ों में रुपया आता है। अगर वो सारा का सारा पैसा आपकी ग्राम पंचायत में लग जाए तो आपकी ग्राम पंचायत बहुत ही अच्छी हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत भला
भला हो सकता है। लेकिन हम लोगों की जागरूकता के कारण, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करते, इसलिए सारा पैसा जो है वो बर्बाद होता है। और ये पैसा हमारे टैक्स से, ये गरीब भी होता है, कुछ बिस्किट भी लेने जाता है वहाँ पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे पता करना है। ठीक है, और ये है फाइनेंशियल प्रोग्रेस। इस पर आप यदि ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको बता देगा कि कितना पैसा कब खर्च हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस पे आपने किया है, देखिए इसमें नहीं बता रहा, मैं आपको जो मान लीजिए दूसरी कोई बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए दूसरी कोई ग्राम पंचायत है, वो मैंने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर ली। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोग्रेस पे जैसे ही मैंने ओके किया, देखिए पूरा डाटा खुल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2021-22 में ये जो है 23,15,199 रुपये ये पास हो गए हैं। ठीक है, और 8,59,408 रुपये जो है ये प्राप्त कर लिए गए हैं। अब भाई आपको देखना ये है कि ये रुपए कहाँ खर्च हुए। तो देखिए यहाँ पे नीचे आइए, रिसिप्ट अमाउंट 1,59,000, लेकिन एक्सपेंडेड देखिए इतना अमाउंट खर्च हो गया। देखिए 1,59,000 के लिए भाई अप्रूवल मिल गया, लेकिन 78,570 रुपये खर्च हुए। अब इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे खर्च हुए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडेड 22/5/2021 को, और ये 78,570 रुपये। देखिए यहाँ पे लिखा है मटेरियल पेमेंट। ठीक है, मटेरियल पेमेंट ये हुआ है। ठीक है, और दूसरा आप है और भी पेमेंट देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है रिसिप्ट अमाउंट 7,14,000 खर्च हुए, 6,44,000, ये 6,44,000 कहाँ खर्च हुए आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे 6,44,000 कहाँ खर्च हुए, तो आप यहाँ पर देखें, इसमें से देखिए 25,000 एक हुए, 27,000 एक हुए, 1,23,000 एक हुए। ठीक है, और ये 78,000 एक हुए। अब मान लीजिए 78,000 आपको देखना है, तो तुरंत यहाँ पर आप क्लिक करिए, और जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है लेबर पेमेंट। देखिए लेबर पेमेंट 78,084 रुपये ये जो है लेबर पेमेंट हुआ है। अब भाई किस किस का लेबर पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ये आप लोग जाने। अगर नहीं हुआ है तो आप तुरंत कलेक्टर डीएम को एप्लीकेशन लिखें, और आप बाकायदा इसकी फ़ोटोकॉपी भी लगा दें। ठीक है, अब मान लीजिए ये देखिए एक बार 1,23,000 रुपये निकले हैं, इसकी डिटेल देखना है, यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है मटेरियल पेमेंट। ठीक है, मटेरियल पेमेंट, ये 78,300 कब निकले, इसके लिए लेबर पेमेंट। ठीक है, और ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि भाई 1,23,000 जो हैं, ये 27,000 किसके लिए निकले हैं, तो 27,000 ये निकले हैं शौचालय मानदेय। ठीक है, ये सारा इसमें टोटल आपको पूरा विवरण दिया है। आपका जो प्रधान है अगर वो घोटाला करता है तो आपको तुरंत ये रिसीविंग लेके आपको कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन दे देना है। कुछ ना करें तो आप अज्ञात ही एप्लीकेशन दे दें। ठीक है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि भाई किन किन कार्यों के लिए कब कितना पैसा आया। और आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट में दोबारा कमेंट करें, मैं आपको सब समझाऊंगा दोबारा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।